कानपुर में एक शराबी पुलिसकर्मी दशरथ सिंह ने नशे में देर तक किया हंगामा, ऑटो वाले से की गाली गलौज। शराबी पुलिस वाले के कैमरे में कैद करने की खबर पर जागी पुलिस, जनता से बीच से हटाकर दूर ले जाने की कोशिश की लेकिन रही नाकाम। मेरठ में शेर पंजाब होटल में एक युवक ने खाने का बिल मांगने पर निकाला तमंचा, होटल का मेंटेनेंस रजिस्टर लेकर हुआ फरार। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस में दरोगा वकार अहमद का मिला शव, कानपुर में जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया। लखनऊ से आ रहे थे दरोगा मोहम्मद वकार अहमद, संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन में हुई मौत, महोबा में परिजनों को पुलिस ने दी सूचना। दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल का आज तीसरा दिन, कर्मचारियों ने आज केजरीवाल सरकार के कई मंत्रियों के आवास पर प्रदर्शन की बनाई योजना। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के आवास पर जुटेंगे सफाई कर्मचारी, सुबह 9 बजे प्रदर्शन की तैयारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एमसीडी पर लगाया आरोप, कहा वित्तीय धांधली और कुप्रबंधन के चलते हुआ बेड़ा गर्क। दिल्ली दाखिले में मैनेजमेंट कोटा रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, केजरीवाल सरकार के फैसले के खिलाफ स्कूल प्रबंधन की याचिका। दिल्ली सरकार और ब्यूरोक्रेट के बीच नया विवाद, मंत्री सत्येंद्र जैन ने 2 स्पेशल सेक्रेटरी की सैलरी में 50% की कटौती का दिया आदेश। दोनों स्पेशल सेक्रेटरी को दिल्ली सरकार ने किया था सस्पेंड, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रद्द किया था निलंबन। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र, मौजूदा अखिलेश सरकार ने आखिरी बजट में बड़ी घोषणाओं के आसार, 12 फरवरी को पेश होगा बजट। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर वार, हिंदू मुसलमानों के बीच मतभेद पैदा करने का लगाया आरोप। कर्ज में डूबी पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल की गाड़ियों पर कर सकती है लाखों का खर्च। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डांस स्कूल खोलने की योजना विवाद में घिरी, आरटीआई कार्यकर्ता ने जमीन हड़पने का लगाया आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली के मुताबिक हेमा मालिनी को करोड़ों की कीमत वाली जमीन सिर्फ 70,000 रुपए में आवंटित की गई, आरटीआई से मिली जानकारी का दावा। महाराष्ट्र सरकार ने हेमा मालिनी को डांस स्कूल खोलने के लिए 2000 स्क्वायर मीटर जमीन आवंटित की थी, 1 महीने पहले हुआ आवंटन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर बख्तियारपुर की जनसभा में फेंका गया जूता, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। उर्स के दौरान कल दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पगड़ी पहनकर किया गया स्वागत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी नई किताब द टर्बुलेंट ईयर्स में बाबरी विध्वंस के लिए पीएम नरसिम्हा राव पर उठाई उंगली, कहा राव पर उतारा था गुस्सा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा में 6 दिसंबर की घटना की निंदा की, बताया देश की सहनशीलता पर बट्टा। राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा, मैंने कभी नहीं पाली प्रधानमंत्री बनने की हसरत। केरल के 16 घोटाले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री ओमान चांडी की मुश्किलें बढ़ी, विजिलेंस कोर्ट ने सीएम और ऊर्जा मंत्री पर एफआईआर का दिया आदेश। कांग्रेस ने कहा ओमान चांडी को सीएम पद से इस्तीफे की जरूरत नहीं, चांडी दिल्ली आकर आलाकमान से स्पष्ट कर सकते हैं स्थिति, विपक्ष चांडी के इस्तीफे पर अड़ा। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को बीजेपी ने असम में बनाया अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार, बीजेपी संसदीय बोर्ड ने लिया फैसला। असम में बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार सोनोवाल ने राज्य की जनता पर जताया भरोसा, बोले युवा है बीजेपी के साथ और बीजेपी की है एकमात्र विकल्प। दुर्नीति और भ्रष्टाचार की वजह से जनता को सबसे बड़ा सफरिंग हुआ, तो इसलिए जनता परिवर्तन चाहती है और जनता का विश्वास है कि बीजेपी ही परिवर्तन दे सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का केंद्र सरकार आज देगी जवाब, कल होगी सुनवाई। हिंदू महिलाओं के बाद अब मुस्लिम महिलाओं ने मांगी धार्मिक अनुष्ठान में पुरुषों के बराबर साझेदारी, मुंबई के आजाद मैदान में किया गया प्रदर्शन। मुस्लिम महिलाओं की मांग, हाजी अली दरगाह में मजार तक जाने की मिले छूट, अभी मुख्य मजार तक महिलाओं के जाने पर है प्रतिबंध। महाराष्ट्र विधानसभा में उठेगा शनि सिग्नापुर मंदिर में महिलाओं की पूजा का मुद्दा, नेता विपक्ष वीके पाटिल का बयान। शनि सिग्नापुर में महिलाओं के पूजा के मुद्दे की इलाहाबाद में भी गूंज, महिला पारी अखाड़े ने मंदिर में जाकर शनिदेव को तेल चढ़ाने का किया ऐलान। हमारे अखाड़े की पूरी प्रतिनिधि मंडल जाएंगे और निश्चित रूप से वहां पर शनिदेव को तिल चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और जिसको रोकना है वो रोके, उनके रोकने का कोई असर हमारे महिलाओं के ऊपर नहीं होगा। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी के लिए किया शुरुआती 20 शहरों के नामों का ऐलान, अगले 3 साल में खर्च होंगे 50,000 करोड़ रुपए। स्मार्ट सिटी के लिए 20 शहरों की सूची में बिहार, यूपी और बंगाल से एक भी शहर नहीं, गुजरात, केरल और तमिलनाडु से 2-2 शहर।
स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भुवनेश्वर सबसे ऊपर। केंद्र के ऐलान पर ममता सरकार का हमला, बंगाल के साथ खराब बर्ताव का आरोप। सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने दिए जांच के आदेश। अफसरों का नाम है मेजर जनरल अशोक कुमार और मेजर जनरल एस लांबा। अशोक कुमार और एस लांबा पर प्रमोशन के लिए रिश्वत देने का आरोप। दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के इल्जामों की भी होगी जांच। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने छात्रों के सवाल पर कहा, राम मंदिर नहीं बना तो क्या गरीब की थाली रोटी आई? छात्र ने सवाल पूछा था, क्या राम मंदिर बनने से गरीब की थाली में रोटी आएगी? एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में बीजेपी और आरएसएस पर साधा निशाना, कहा दोनों बो रही हैं समाज में नफरत के बीच। उधमपुर आतंकी हमले मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, 9 लोगों को बनाया गया है आरोपी। 5 अगस्त की सुबह आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर किया था हमला, 2 जवानों की हुई थी मौत। असम के चिरांग में पकड़े गए एनडीएफबी के हार्डकोर उग्रवादी लिंकमेने और गंगा राजवरी, पुलिस और सेना के साझा ऑपरेशन। असलम पठान नाम के गूंगे बहरे शख्स की गिरफ्तारी से घबराई गुजरात पुलिस। साल 2015 तक राजकोट के साईं मंदिर में मांगता था भीख, आईएसआई एजेंट होने का शक। असलम को अंबाला पुलिस ने पंजाब से किया गिरफ्तार। जामनगर एयरबेस से जुड़ी तस्वीर, 2 दूरबीन और गुजरात के संवेदनशील ठिकानों के नक्शे बरामद। असलम का राजकोट से अंबाला पहुंचना बना पहली। अहमदाबाद से हैंडलर को खुफिया सूचनाएं मुहैया कराने का आरोप। एटीएस और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच गुजरात के कई शहरों के साथ मुंबई में भी तलाश रही असलम से जुड़े सुराग। पश्चिम बंगाल के मालदा में 80,000 बीघे में अफीम की खेती का अवैध कारोबार, 3,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई, आज तक का खुलासा। बिहार के गया के 12 चट्टी में भी 50 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती। पुलिस और एसएसबी ने साझा ऑपरेशन से फसल नष्ट की। पुलिस ने अफीम के कारोबार में 16 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा, हथियारों की खरीदारी के पैसे के लिए नक्सली कराते हैं अफीम की खेती। गया से नई दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस और पटना से बैंगलोर जाने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस से बम की खबर के बाद की गई जांच, नहीं मिला बम। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में 3 साल की मासूम से रेप, अस्पताल में भर्ती है मासूम। आरोपी रिश्तेदार को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। धौलपुर में दुष्कर्म के 2 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। खेत में शौच के लिए गई नाबालिग से बारी बारी से रेप का आरोप। यूपी के जौनपुर जिले के एक दरिंदे ने 7 साल की मासूम की रेप के बाद की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमरोहा जिले के एसपी विधायक एम चंद्रा के बेटे, भाई और भतीजे के खिलाफ लड़की के अपहरण का मामला दर्ज, मीडिया के दखल के बाद केस दर्ज। यूपी के मिर्जापुर में 2 लोगों की हत्या की गुत्थी सुलझी। पुलिस के मुताबिक संपत्ति विवाद में हुई थी गुड्डू सिंह और उनके ड्राइवर की हत्या। यूपी के फर्रुखाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर, 1 छात्र की मौत, 3 लोग घायल। आगरा में 7 साल की मासूम से दरिंदगी, पुलिस केस दर्ज कर तफ्तीश में जुटी। दिल्ली में हथियारबंद लुटेरों ने मोबाइल शॉप में की लूटपाट, 50,000 कैश, लैपटॉप, मोबाइल फोन लूटकर हुए फरार। यूपी के हापुड़ में एसएसवी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को जान से मारने की धमकी भरा खत मिला, गुमनाम खत से सहमे शिक्षक। गाजियाबाद में वसुंधरा स्थित वनस्थली पब्लिक स्कूल पर बड़ा आरोप, 1 छात्र के परिजनों के मुताबिक बच्चे का जूता फटा होने से परीक्षा देने से रोका, डीएम से हुई शिकायत। नोएडा सेक्टर 62 में कार सवार 4 बदमाशों में से 2 को लोगों ने दबोचा, पिस्टल के दम पर 1 शख्स को बनाया था बंधक, एटीएम से पैसा निकलवाने की कर रहे थे कोशिश। नर्स के वेश में किम्स से बच्चा चोरी करने की आरोपी महिला ने धारवाड़ जेल में की खुदकुशी, शौचालय में लगाई फांसी। जोधपुर में कार पर गिरा सीमेंट का मिक्सर, क्रेन की मदद से शख्स का रेस्क्यू, लेकिन अस्पताल में हुई मौत। धौलपुर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर पलट जाने से 2 लोगों की मौके पर हुई मौत। बिहार के गया में आरजेडी विधायक कुंती देवी के बेटे की दबंगई, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पिटाई का आरोप। विक्रम के कांग्रेसी विधायक सिद्धार्थ सिंह के खिलाफ पटना के मसौरी थाने में एफआईआर, 18 साल की लड़की को किडनैप करने का आरोप।
बिहार में डॉक्टरों पर लगातार हमलों को लेकर डीजीपी से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, सुरक्षा की लगाई गुहार। यूपी विधानसभा में पहले वाराणसी में मेट्रो परियोजना की शुरुआत की तैयारी में प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन के संग संबंधित विभागों की मीटिंग। पटियाला में इंटर यूनिवर्सिटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में दिखा महाराष्ट्र के अभिषेक का साहस, एक हाथ नहीं होने से दांतों से साधा निशाना। मां के कहने बेचकर अभिषेक ने तीर धनुष का किया था इंतजाम, राज्य स्तर पर तीरंदाजी में अभिषेक के नाम है कई मेडल। जूह चौपाटी पर समंदर में बहकर आई मरी व्हेल, 30 फीट लंबी व्हेल के मरने की होगी जांच। आज गणतंत्र दिवस समारोह का होगा आधिकारिक समापन, शाम को विजय चौक की बीटिंग द रिट्रीट समारोह। बीटिंग रिट्रीट से पहले रोशनी से जगमगाया दिल्ली का रायसीना हिल्स, राष्ट्रपति भवन समेत साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में सजे हैं 1 लाख बल्ब। दिल्ली में पहले इंडिया टुडे आर्ट अवार्ड समारोह का आयोजन, भारतीय समसामयिक कला को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा लोगों और संस्थाओं को सम्मान। दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 1 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा 18वां भारत रंग महोत्सव, जुटेंगे 10 से ज्यादा देशों के कलाकार। बुलंदशहर में गाजे बाजे के साथ निकली शव यात्रा, 90 साल की महिला की अंतिम यात्रा में बजा डीजे, उड़े रंग गुलाल। उधम सिंह नगर के वन विभाग ने जंगल में लगाए कैमरे, जंगली जानवरों की पहचान और गतिविधियों पर नजर रखना मकसद। राजकोट में पहली ऑटो गियर वाली इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन, चीन की कंपनी नगर निगम को फ्री ट्रायल के लिए सुपुर्द की बस। साल 2014 में आई बाढ़ की तबाही के बाद पुंछ में अब शुरू हुआ टूटे पुल का निर्माण, पुल बनने से करीब 5 लाख लोगों को मिलेगी सहूलियत। राजौरी में गरीबों के इलाज के लिए सेना ने आयोजित किया कैंप, 30 लोगों को मोतियाबिंद का किया गया ऑपरेशन। हिमाचल के नरकंडा में पर्यटन विभाग ने स्कीइंग के शौकीनों के लिए किया खास आयोजन, नरकंडा में इस बार पहाड़ियों पर नहीं जमा हुई है ज्यादा बर्फ। आज मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मुकाबला, भारत जीता तो 3 मैचों की सीरीज पर हो जाएगा कब्जा। टीम इंडिया के किसी बदलाव के आसार नहीं, पहला मुकाबला जीतने वाली टीम ही उतर सकती है मैदान पर। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं खेलेंगे आज का T20, न्यूजीलैंड दौरे के लिए दिया जाएगा आराम। वार्नर के बाद अब शेन वॉटसन ने भारतीय स्पिनरों से टीम को किया आगाह, फिर की गेंदबाजी को बताया खतरा। हार्दिक पांड्या को आईसीसी की चेतावनी, एडिलेड T20 में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज क्रिस लेन को बाहर जाने का दिखाया था रास्ता। भारतीय दौरे के लिए श्रीलंका की T20 टीम का ऐलान, दिनेश चंडीमल को सौंपी टीम की कमान, दोनों टीमों के बीच T20 मुकाबले। 9, 12 और 14 फरवरी को होगा भारत श्रीलंका का T20 मुकाबला, एंथनी मैथ्यूज, मलिंगा समेत कई सीनियर खिलाड़ी चोटिल नहीं आएंगे भारत। 24 फरवरी से एशिया कप T20 का आगाज, मेजबान बांग्लादेश से भारत का पहला मैच, 27 फरवरी को भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत। अंडर 19 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 89 रनों से हराया। अंडर 19 भारतीय टीम ने बनाए थे 268 रन, आयरलैंड की टीम 189 रन पर आउट। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स डबल्स में आज सानिया की खिताबी भिड़ंत, सानिया हिंगिस की जोड़ी का आंद्रिया और हरडेका की जोड़ी से होगा मुकाबला, सुबह 10:30 बजे शुरू होगा मैच। आज ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स के फाइनल का भी टिकट पक्का करने उतरेगी सानिया, दोपहर 1 बजे के बाद होगा सानिया डॉडिस की जोड़ी का मुकाबला। कल सानिया डॉडिस की जोड़ी ने पेस हिंगिस को क्वार्टर फाइनल में सीधे सेटों में दी थी मात, 7-6, 6-3 से हराया। नोवाक योकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे, सेमीफाइनल में रॉजर फेडरर को 6-1, 6-2, 3-6 और 6-3 से हराया। सेरेना विलियम्स ने 7वीं बार हासिल किया ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल का टिकट, सेमीफाइनल में रदवांस्का को 6-0, 6-4 से दी शिकस्त। पुणे पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से कहा है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। छात्र संसद चर्चा समारोह में शामिल हुए मोहन भागवत ने कहा, About the show, it's pollution free, it's noise free, and it's opinion free. Well, actually, it's not, because all we have is our opinion. On the show, this